तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का आपका इंग्लिश का सेट 4 का सॉल्यूशन लेकर आए बच्चों। यहाँ पे सेट 1 ही लिख दिया गया है सेट 4 की जगह, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये सेट 4 है। ठीक है, तो हमने सेट 3 तक कंप्लीट कराया और बहुत ही अच्छे तरीके से कराया और उसका PDF भी आपको दिलवाया है। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे आपको PDF भी दिया जाता है इस चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता दूँ कि 2 चैनल हमारे, नव आभा भी हमारा ही चैनल है, वहीं पे आपको PDF भी मिल रहा है और बोर्ड आभा में भी मिल रहा है। तो नव आभा भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बोर्ड आभा को भी सब्सक्राइब कर लेना है आपको। ठीक है, तो चलिए, और पता होगा कि हमारे जैसा सॉल्यूशन कोई भी चैनल आपको नहीं दे रहा है, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट चैनल है और बहुत ही पुराना चैनल है। ठीक है, तो नव आभा और बोर्ड आभा दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा मैं बताना चाह रहा था कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके थे पिछले साल, और इस साल भी 1300 से ज़्यादा बच्चे, मतलब 1400 समझ सकते हैं, लगभग जुड़ गए हैं। तो आप भी जल्दी देरी ना करिए, जुड़ जाइए। टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा और लिंक नीचे, जो वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ लिंक भी मैं दे दूँगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, ताकि वहाँ पे सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए, देर ना करते हुए सीधे हम लोग सॉल्यूशन पर चलते हैं। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, सभी एक नंबर का, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के परीक्षा में मत आ जाना। तो चलिए, अब हम देखें यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि 10 नंबर का टोटल मार्क्स है यहाँ पे रीडिंग सेक्शन से। तो देखिए, पहला पैसेज आपको क्या दिया हुआ है, मैं हिंदी भी थोड़ा समझा देने की कोशिश करूँगा। हेलेन केलर वाज बोर्न इन 1880 एट टुस्कोम्बिया। ठीक है, तो बोलता है हेलेन केलर जो है 1880 में टुस्कोम्बिया में जन्म ली थी, है ना। व्हेन सी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। देखो, पूरा एग्जैक्ट हिंदी अगर नहीं भी कर पाते हो तो भी पैसेज में काम चल जाता है, पूरा एग्जैक्ट हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज का मतलब होता है कि आप पढ़ के थोड़ा बहुत भी अगर समझ गए तो आप आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो एग्जैक्ट हिंदी किसी भी इंग्लिश का करना आसान नहीं होता है, तो आप थोड़ा भी कर लेते हो तो आप सीख जाते हो। तो पैसेज का हिंदी करना और समझने की आदत डाल लीजिए आप लोग। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा। आप क्या कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन आप पढ़ ले सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद पैसेज पढ़ सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन क्वेश्चन कहाँ पे आंसर हमको मिल सकता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, उसके बाद फिर पैसेज पढ़ लेना। लेकिन मैं यहाँ पे पहले पैसेज पढ़ ले रहा हूँ, क्योंकि मैं पैसेज से ही शुरू कर दे रहा हूँ। ठीक है, व्हेन सी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड, बोलता है सिर्फ वो 19 महीने की थी। मतलब समझ रहे हैं कि 12 और 6 18, मतलब 1.5 साल का लगभग आप समझ सकते हैं। जब वो 19 मंथ्स की थी, सी हैड ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, जो उसको जब अलग तरीके का बुखार हुआ, बहुत ही अजीब तरीके का। द फीवर लेफ्ट हर ब्लाइंड एंड डिफ, और उस बुखार के कारण ये अंधी और बहरी हो गई। तो ये अलग तरह का ही किस्सा था इनके साथ। ठीक है, तो हेलेन केलर का कहानी मैंने पढ़ा है, हम लोग के टाइम में था भी। तो हेलेन यूज्ड सिंपल साइंस टू टेल व्हाट शी वांटेड, और वो कुछ, जब आदमी बहरा और क्या बोलते हैं उसको, जब बहरा हो गया है तो और साथ ही साथ अंधा भी हो गया, तो वो क्या कर सकता है, अपने इशारे से ही बात कर सकता है, क्योंकि वो किसी की बात सुन भी नहीं सकती। तो वो क्या करती थी, सिंपल साइन, मतलब कुछ अपना साइन बना ली थी, कुछ संकेत बना ली थी, जिससे वो अपना, मतलब कि जो अंदर की बात है वो बता सकती थी। ठीक है, देखिए क्या क्या करती थी वो अपना बात बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए शेक ऑफ द हेड मींट नो, मतलब वो अपने माथे को दाएं बाएं ऐसे हिलाती थी, जिसका मतलब होता था नहीं, है ना। एंड ए नोड मिंट यस, और माथे को ऊपर नीचे हिलाती थी तो क्या होता था, उसका मतलब होता था यस। ए पुल मिंट कम, मतलब कि ऐसे अगर हाथ अपनी तरफ खींची, ऐसे करके अपने तरफ हाथ खींचना, मतलब अपने आगे से अपने सीने की तरफ लाना, इससे अगर करती थी तो इसका मतलब हुआ कि अंदर आओ। एंड पुश मिंट गो, और अगर हाथ को बाहर की ओर धकेली, बाहर धक्का दिया, इसका मतलब तुम जाओ, इसका मतलब यही था, है ना। बट ऑफन सी फाउंड डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद अदर्स, फिर भी इतने से काम नहीं बनता था, फिर भी उनको बहुत सारा बातचीत करने में, संवाद करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। आगे देखो क्या पूछ रहा है, दिस मेड इज हर एंग्री, जिसके कारण वो क्रोधित हो जाया करती थी। इन हर एंगर सी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर, और जब गुस्से में हो जाती थी तो बर्तन वर्तन जो भी कुछ भी सामने नीचे रहता था, सामने कोई भी सामान हो तो वो डैश कर देती थी, मतलब उसको धक्का देके नीचे फ्लोर में गिरा देती थी गुस्से में। समटाइम्स सी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन, कभी कभी गुस्सा इतना हो जाता था कि वो अपनी माता को किचन में बंद कर दिया करती थी। ठीक है, तो चलिए अब देख लीजिए क्या दिया हुआ, द पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ, किसके लाइफ पर है, तो हेलेन केलर का है, तो बी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंड। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। What happened to the Helen when she was only 19 months old? तो क्या हुआ था, देखिए, सी मेट एन एक्सीडेंट, ये गलत है। सी हैज़ लॉस्ट हर इन अ फेयर, तो मेले में भूल गई थी, तो वो सारे क्वेश्चन नहीं, ये सारे आंसर नहीं होंगे। सी हैड ए स्ट्रेंज काइंड ऑफ फीवर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है थर्ड में कि द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलेन, बोलता है कि जो स्ट्रेंज फीवर, जो अजीब तरह का बुखार उनको हुआ, वो क्या किया इनके साथ, हेलेन के साथ क्या किया। तो ब्लाइंड एंड डिफ, तो पहले ही आंसर आपको सही है, क्योंकि वो बहरी और अंधी हो गई थी। ठीक है, डम नहीं हुई थी, वो गूंगी
नंगी नहीं हुई थी, ठीक है। लेम मतलब लंगड़ी, लंगड़ी भी नहीं हुई थी, है ना, तो याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड हेलेन्स एंगर, बोलता है कि हेलेन के गुस्से के पीछे का कारण क्या है। तो 4 का ए हो जाएगा आपका डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, क्योंकि उसको बातचीत करने में दिक्कत हो रहा था। नाचने गाने और चलने में कोई दिक्कत नहीं था, उसको कोई मतलब नहीं था। मेन सबसे मेन चीज़ होता है कम्युनिकेट करना। जब आप भी लोगों से बात नहीं कर पाओगे तो आपको भी गुस्सा आने लगेगा। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन कॉन्वे, कॉन्वे मतलब कि अपनी बात को रखना, आगे बढ़ाना, है ना, तो कम्युनिकेट करना इसका आंसर एकदम सही लग रहा है। तो यहाँ पे कम्युनिकेट इसका आंसर 5 का सही हो जाएगा। अच्छा बच्चों, चलिए वीडियो में आगे जब बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बता देना चाह रहा हूँ। उस ऐप के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो वहाँ से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप के बारे में जो क्या खासियतें हैं आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड पैसेज की तरफ। सेकंड पैसेज थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। फर्स्ट पैसेज आपका आसान है, लेकिन सेकंड पैसेज थोड़ा चैलेंजिंग रहता है कभी कभी। तो देखिए क्या पूछ रहा है, केबल टीवी हैज़ कम टू स्टे, बोलता है कि जो केबल टीवी आया है वो जाने वाला नहीं है, बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। इट हैज़ गॉट ए कॉर्नर इन मोस्ट अर्बन होम टुडे, बोलता है और ये जो टेबल टीवी आया है बहुत से घरों में अपना एक आशियाना जमा लिया। आशियाना जमा लेना मतलब कि अपना घर बना के बैठ जाना होता है ना, कि बहुत ही लंबे समय तक बैठेगा। अब फॉर सम इट इज़ ए सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, कुछ लोगों के लिए सोशल स्टेटस का बात हो गया, रुतबे की बात है समाज के लिए। फॉर अदर्स ए नेसेसिटी फॉर कीपिंग इन ट्यून विद द टाइम्स, और कुछ लोगों के लिए ये समय के साथ, जैसे कि जो भी अपडेट आती हैं, न्यूज़ चैनल आता है, वो सारे अपडेट के साथ बने रहने के लिए ज़रूरी हैं। कौन सा? केबल टीवी। तो दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स हैव रियलाइज दैट द केबल हैज़ बिकम ए पावर इन इटसेल्फ, और माता पिता पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि केबल टीवी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है, वो अपने आप में पावरफुल है। कैसे है? फॉर ऑल द इट इज़ स्लोली वियरिंग ऑफ, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति भी कम हो रही है ना। द चार्म स्टिल रिमेंस, लेकिन शक्ति कम हो रही है, लेकिन अभी भी चार्म जो पहले जैसा थोड़ा बहुत कम हो गया है। पहले जितना उसमें देखने के लिए जितना चार्म बनता था, लेकिन अभी भी चार्म बचा हुआ है। मतलब चार्म मतलब कि अभी भी देखने में मज़ा थोड़ा बहुत आ ही जाता है। सो इट इज़ नो लॉन्गर ए क्रेज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी, मैंने वही बात बताया कि अभी उतना क्रेज़ नहीं है, पहले क्रेज़ हो जाता था। पहले जब आपको बताया नहीं है तो मैं बता दूं कि रामायण का जब सीरियल शुरू हुआ था तो उस टाइम एक टेलीविज़न में कम से कम 100 से 150 आदमी जाके देखते थे, है ना। तो समझिए कितना भीड़ हो जाता था। और अभी एक टेलीविज़न के पीछे एक परिवार भी अच्छा से नहीं बैठता है। सभी बच्चे, आप लोग तो मोबाइल में बैठते होंगे, हमको पता है, तो आप लोग मोबाइल में जाके बैठ जाते हो, फिर कोई मोबाइल में बैठ जाता है, आपके मम्मी पापा या फिर दादा दादी के सिवा कोई टीवी को देखता भी नहीं होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितना अंतर आ गया। तो एक समय क्रेज़ था, ठीक है, क्योंकि सभी लोग उसी के पीछे पागल थे, लेकिन अब तो इट इज़ अ फेनोमेनन, लेकिन अब ये एक साधारण घटना बन के रह गई है। अब आगे देखो क्या पूछा है कि द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज सो स्ट्रॉन्ग, बोलता है कि केबल टीवी का जो होता है मतलब प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा है। देखो आप लोग को जो एज ग्रुप है वो आप लोग अभी 15 से प्लस होगा। आप लोग को अगर हाथ में मोबाइल दे दिया गया तो आप लोग आज़ाद पंछी हो गए, तो मोबाइल में ही ज़्यादा मन लगेगा। लेकिन जो बच्चे अभी 8 से 10 साल तक हैं, जिनको मोबाइल अभी तक नहीं मिला है, तो उनके लिए अभी भी टीवी ही सब कुछ है, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये लिखा द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन इज सो स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी भी केबल टीवी का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज़्यादा है। इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल विद देयर फ्रेंड्स,
और बच्चों को अक्सर चुना जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ, है ना, दूसरे चैनल, किसी चैनल के बारे में बात क्या करते हैं, मतलब कि जैसे कि कोई बच्चा भीम के बारे में बता रहा है, छोटा भीम, शायद छोटा भीम ना, भीम नहीं, छोटा भीम के बारे में बात कर रहा है, पोकीमैन, ये सारी की चीज़ें में बात करता है ना, तो अपने दोस्तों के साथ बात करता है, तो पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आता कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग। लेकिन आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि वो कुछ ही अलग तरह के एक्स्ट्रा चैनल जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया उस पर बात कर रहे हैं। जैसे कि मोंगली का भी चल रहा है, मोंगली का भी बात होता है, बहुत सारा होता है, मुझे भी नहीं पता। उसी तरह बच्चे के लिए एक अलग चैनल, कुछ पहले हम लोग जब देखा करते थे, WWE भी फेमस था, ठीक है, बच्चे के टाइम, तो वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो आगे देखो क्या पूछ रहा है कि केबल टीवी ब्रिंग्स ए न्यू वर्ल्ड ऑफ शेयर एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ ए न्यू कल्चर टू आवर होम्स। ठीक है, बोलता है कि केबल टीवी एक नया तरह का एंटरटेनमेंट लेके आया है और अवेयरनेस मतलब कि जागरूकता भी लेके आया है हमारे कल्चर में, ठीक है, और हमारे घरों में। इट हैज़ एक्सपोज्ड द यंग टू ए फॉरेन कल्चर ऑल्सो। बोलता है आजकल के बच्चे जो बाहरी पहनावे लिखावे हैं, जो पहनावे हैं बाहर के, जैसे कि विदेशी के, उसको भी समझ में आ गया है, ठीक है, कि कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है। आजकल के लड़के और लड़कियां भी मॉडर्न ज़माने के, जो दिल्ली, बॉम्बे, जो वेस्टर्न जगह हैं, जैसे कि बॉम्बे हो गया, क्या विदेशी जगह भी हो गया, जैसे कि आपका यूरोप कंट्रियन हो गया, यूरोपियन कंट्री कौन कौन हो गया, इंग्लैंड हो गया, अमेरिका हो गया, तो वैसे ड्रेस आजकल इंडिया में भी चलने लगे हैं, ठीक है। बट डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स। लेकिन यहाँ से बहुत ही बड़ी बात कही गई, यहाँ से आप लोग ध्यान देना। उतना दूर तक मज़ा आया, लेकिन अब यहाँ से सुनो क्या लिख रहा है, आप लोगों के लिए भी खास है कि बट डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, लेकिन आपके जो पढ़ाई लिखाई का जो रूटीन है, एकेडमिक रूटीन है, पढ़ाई लिखाई का कितना से इतना पढ़ना है, उस रूटीन को भी ये ख़राब करता है। एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट, जो डेली हम लोग के टाइम में पता है टीवी उतना नहीं था, हम लोग के टाइम में लाइट भी उतना नहीं रहता था, दिन रात लाइट नहीं रहता था। अभी तो लाइट बहुत सुधर गया। पहले हम लोग को रात को लैंप जलाना पड़ता था, समझ सकते हैं कि किस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो लैंप जलाना पड़ता था, तो उस टाइम पढ़ने में बहुत दिक्कत हुआ करता था। तो उससे एक फ़ायदा भी था ये बच्चों की, 4 से 6 जो होता था हमारा टाइम, 3 से 6 हम खेलने में बहुत विशेष ध्यान देते थे। तो हम लोग टीवी और मोबाइल में कम लगते थे, लेकिन हाँ खेलते पूरा थे। तो हम लोग जब क्रिकेट खेलने निकलते थे 3 बजे, तो शाम 6-7 बजे तक घर लौटते थे, और मार भी पड़ती थी घर में कभी-कभी कि इतना देर तक क्या करते हो, 4 बजे निकलो, 6 बजे तक आओ। 3 बजे निकलते थे, 7 बजे तक आते थे। तो उस टाइम भी एक टाइम था जो अभी भी याद बन के रह गया। तो उस टाइम का जो खेल था बच्चों, अभी के बच्चों में देखने को नहीं मिलता। वही लिखा हुआ है कि डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी बिगड़ता है। एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, यही इनके आने से खेल कूद भी बच्चे कम कर रहे हैं, ठीक है। पोकीमैन देखने से क्या होगा, बच्चे जब खेल ही नहीं रहे तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। रीडिंग एंड अदर क्रिएटिव हॉबीज़ आर सम ऑफ द पावरफुल प्रॉब्लम्स। और ये भी बात बहुत सही बोला गया कि जो आपकी मतलब रीडिंग हैबिट्स थी, जो क्रिएटिव हैबिट्स थी, जो हॉबीज़ थी, जो कुछ अलग काम करते थे। आपको पता होगा जब हमारे यहाँ पर टेलीविज़न उतना नहीं चल पाता था, क्योंकि लाइट उतना नहीं रहता था, तो हम लोग को, मैं बच्चे में मैगजीन लिया करता था, चंपक पढ़ा करता था, बालहंस पढ़ा करता था, और भी बहुत सारे तरह के आते थे, चाचा चौधरी आया जा करता था। तो उन सभी को पढ़ने में मज़ा भी आता था। और उसके साथ ही साथ कुछ क्रिएटिव हॉबीज़ करते थे, ठीक है, कुछ घरौंदा बनाते थे ताकि बच्चे वहाँ पे फिर बच्चों को रखते थे। तो उस तरह से बहुत सारे खेलते थे बच्चे पहले, ठीक है, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी ये सभी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, ठीक है, बच्चे टेलीविज़न के पीछे भाग रहे हैं। द प्राइस इज़ दस हैवी टू बी पेड फॉर व्यूइंग केबल टीवी। बहुत अच्छी बात की गई, और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि भारी जुर्माना भुगतना पड़ रहा है और देना पड़ रहा है केबल टीवी को। अब ये मत सोचिए केबल टीवी के लिए अब 200 रुपये महीना दे रहे हो। अब ये यहाँ क्या चाह रहा है कि हैवी प्राइस, ये यहाँ पे कहने का मतलब ये नहीं कि अब 200 रुपये महीना जाके आप केबल टीवी को भर रहे हो, वो कहना गलत है। यहाँ कह रहा है हैवी प्राइस, मतलब ये कह रहा है कि इस तरह से जो ये सारी चीज़ें हुई, डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन हुआ, स्पोर्ट्स में जो कमी आई, जो रीडिंग हैबिट छूट गया, जो क्रिएटिव हॉबीज़ खत्म हुए, इसके लिए इस तरह से हम उसके लिए भारी जुर्माना मतलब कि उसको चुका रहे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अपना जो हम लोग का रूटीन था वो ख़राब हो गया है। यहाँ पे पैसे की बात नहीं की गई, आप समझिएगा, थोड़ा इंग्लिश में क्या कहने का मतलब होता है वो थोड़ा समझिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग सब पैसेज गलत कर क्या होगे। वाई हैज़ द केबल टीवी गोट ए कॉर्नर इन द मोस्ट ऑनर टीवी। जो ये हर जगह घर में जगह कैसे बना लिया, तो कैसे बना लिया बच्चों, तो देखिए इट इज़ अ सिंबल ऑफ, अपने ऊपर पढ़ लिया कि ये सोशल स्टेटस भी बन के रह गया है, साथ ही साथ इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी, और सभी लोगों की ज़रूरत भी बन गया। तो बोथ एंड भी बोलना सही होगा। इट इज़ नॉट कॉस्टली का बात ही नहीं रह गया, अब सभी घर में आपको टेलीविज़न देखने को मिल जाता है। तो बोथ ए एंड बी ज़्यादा करेक्ट रहेगा। फर्स्ट का डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। 6 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ केबल टीवी ऑन चिल्ड्रन। बोलता है केबल टीवी का चिल्ड्रन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तभी मैंने बताया कि यहाँ पे चिल्ड्रन आर इंप्रूविंग देयर आई साइड, मतलब कि उनका आंखों की रोशनी सुधर रही है। क्या क्या लिखा हुआ देखिए, ये तो पूरा गलत है। चिल्ड्रन आर बिकमिंग मोर डिसिप्लिन, मतलब बच्चे और भी ज़्यादा मतलब कि अब डिसिप्लिन हो गए, समय काम पर करते, तो एकदम गलत, मतलब एकदम उल्टा बोल रहा है। अब यहाँ देखिए एकदम सही बोल रहा है। चिल्ड्रन आर ऑफन हर्ड डिस्कसिंग एन एक्स्ट्रा चैनल। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चे अपने अलग चैनल की बात किया करते हैं ना, देख कर। चिल्ड्रन
चिल्ड्रेन आर स्कोरिंग गुड मार्क्स, ये भी बात मुझे सही नहीं लगता कि टीवी देखकर कोई ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। हम लोग के टाइम से आप लोग कम नंबर लाते होगे, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन नहीं, सही भी बोल रहा हूँ। व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन द पैसेज, बोलता है कि व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूइंग केबल टीवी आर मेंशन इन द पैसेज, बोलता है क्या प्रॉब्लम जो होती है केबल टीवी को देखकर, जो कि पैसेज में मेंशन किया गया, अपने से नहीं। तो देखो डिस्टर्बेंस ऑफ एकेडमिक रूटीन, एकदम सही बोल रहा है कि आप लोग का पढ़ाई लिखा बिगड़ता है। टाइमिंग जो रहता है रूटीन का कि इतना बजे से इतना बजे तक पढ़ना है, बच्चों का, छोटे बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, बिगड़ जाता है। एब्सेंस ऑफ स्पोर्ट्स, तो बच्चों का खेल भी कम हो जाता है, हाँ एकदम सही है। एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव हॉबीज, ये भी खत्म हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव होगा। लेकिन यहाँ केबल टीवी की जगह मैं मेंशन करना चाहूँगा आप लोग के लिए, तो मोबाइल भी मैं जोड़ूंगा कि मोबाइल तो उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए आगे देखो क्या बोल रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द नीड फॉर समथिंग। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नेसेसिटी, है ना, कि द नीड फॉर समथिंग, किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब नेसेसिटी, ठीक है। तो चलो आगे देखो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम द पैसेज। इग्नोरेंस का मतलब क्या, यहाँ पे एंटोनिम्स पूछ रहा है, मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है। तो इग्नोरेंस मतलब ध्यान नहीं देना, और अवेयरनेस मतलब पूरा ध्यान देना, है ना, अवेयर रहना। अब यहाँ से देख लो बच्चों, यहाँ पे आपका राइटिंग सेक्शन आना शुरू हो गया है। तो यहाँ से आपको एज्यूम योरसेल्फ एज अनिल अनीता के जैसा आपको अपने आप को समझना है। देखो बच्चों, मैं पैसेज को पूरा हिंदी करके समझा देता हूं ताकि एक बार पढ़ लो तो एकदम याद रह जाएगा, और इस तरह से आपको पैसेज को डिकोड करने में आसानी होगा कि पैसेज को कैसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं, उसको समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, बोलता है कि अपने दोस्त के पास एक लेटर लिखो, इन्वाइटिंग हिम हर टू स्पेंड द समर वेकेशन विथ यू। ऐसा लिखो ताकि वो अपना समर वेकेशन आपके साथ बिताए। समर वेकेशन समझ रहे होंगे, गर्मी की छुट्टी। कंप्लीट द इन्फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन, बोलता है कि सभी जो सुटेबल ऑप्शन है उसको देख के भर दो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एप्लीकेशन, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने एंड से। यहाँ पे मैं भर के दिखा देता हूँ। आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, इट्स लॉन्ग सिंस वी, तो लॉन्ग सिंस वी मेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब पास्ट में चला गया लॉन्ग सिंस, तो ये पुरानी बात कर रही है ना, तो यहाँ पे मेट जाएगा, पास्ट में बात हो रहा है। तो 11 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर देखो क्या पूछ रहा है, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई विलेज, आई वॉज देयर 4, क्योंकि सिंस यहाँ नहीं लगेगा, 4 लगेगा, है ना, 4 10 डेज, है ना, तो 10 डेज यहाँ लगाना होगा। तो यहाँ देखिए सी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 12 का, सॉरी ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा 12 का। आगे देखो क्या पूछ रहा है, आगे देख लेते हैं। 13 नंबर में पूछ रहा है कि देयर वाज नो ह्यू एंड कराई लगता है, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेज है, ह्यू एंड कराई लगेगा। तो यहाँ पे 13 नंबर में कराई भर देना, ठीक है, ह्यू एंड कराई, ठीक है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि ऑफ द अर्बन लाइफ, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, आई ब्लैंक यू टू कम माई विलेज, आई इन्वाइट हो जाएगा, है ना, मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ। तो 14 का इन्वाइट नंबर सही हो जाएगा। ऑर्डर तो आप दे नहीं सकते दोस्त को, इन्वाइट ही करते हो, ठीक है। और फिर आगे थैंक, थ्रेटन, ये सभी नहीं होगा। लास्ट में देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि योर ब्लैंक फ्रेंड, है ना, अनिल, तो योर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, योर लवली फ्रेंड, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे ग्रामर सेक्शन आ गया। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट अच्छे से क्या करो, सभी चीज़ों को एक बार देख लिया करना अपने किताब में। देखिए, पिक आउट द सुटेबल चेंज फ्रॉम ए डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो अच्छा बच्चों, एक बुक का मैं नाम बताना चाह रहा था जो आप लोगों को काम आ सकता है। अगर आप बोलोगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा अभी, और कमेंट की जगह। तो ये ऐसा बुक है कि जो आपका 10th का भी बुक के लिए काम कर जाएगा, 12th का भी लिए बुक काम कर जाएगा, मतलब 10th 12th में एकदम काम करेगा। ग्रामर वहाँ से कभी नया बुक लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही आगे जाकर अगर कंपटीशन की भी तैयारी करोगे तो वो बुक आपको काम देगा। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा उस बुक को ऑनलाइन बाय कर लीजिए। ऑनलाइन बाय कर लेने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको वो किताब आपके हाथ में आ जाएगा, और अच्छा एडिशन का आ जाएगा, न्यू एडिशन का। उसके बाद उसको पढ़ लेना, वो बेस्ट रहेगा आपके आगे 3-4 साल तक, मतलब कि जब तक आप पढ़ोगे फिर इंग्लिश का बुक ग्रामर का लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कमेंट करोगे तो कर देना। बोल रहा है कि डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच अगर आपको चेंज करना है तो देखिए यहाँ पूछा, रानी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। इंग्लिश का बुक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया था ग्रामर का खास करके, ठीक है, ताकि आके एक ही बुक को अगर आप 4-5 साल तक पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे मैंने देखा है कि 10th तक दूसरे बुक को पढ़ते ही नहीं है, 12th में भी नहीं पढ़ते हैं, आके जब बाद में जब कहीं तैयारी करते एग्जाम का तो निकाल के पढ़ने लगते, तो वो बुक फिर आपके लिए नया रहेगा। लेकिन अगर अभी से आप लोग तो थोड़ा पढ़ते जाइएगा तो वो बुक कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से भी हो जाएगा। तो वो बुक अगर लेना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। मैं इसलिए बोल रहा था कि रानी said to me where are you going, तो 16 का आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो रानी asked me where I was going, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16 का। आगे देखो 17 में क्या पूछ रहा है कि रितु सेड टू मी आई सा ए, क्या लिखा हुआ है, आई सा ए मूवी, है ना। तो रितु सेड टू मी आई सा ए मूवी, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रितु टोल्ड मी दैट सी हैड सीन ए मूवी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट है तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। चलिए आगे देखते हैं आप क्या पूछ रहा है। 18th में देखिए पूछ रहा है कि गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो मे यहाँ पे आगे सही जाएगा कि 18th का ए हो जाएगा, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान तुम पर थोड़ा मतलब क्या करे, दया करे, क्षमा करे, जो भी है। आगे देखो वी ब्लैंक
टू पे आवर टैक्सेस, भी मस्ट हो जाएगा, हम लोग को टैक्स जरूर भरना चाहिए, वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। अब आगे देखिए महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर, वाज बोर्न इन पूछा गया तो सेंटेंस किस में है, तो देखिए कंटिन्यूअस में तो है ही नहीं, ING कहीं पे लगा हुआ नहीं है, EJMR कहीं लगा हुआ नहीं है, फिर पास्ट भी नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों तो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब गलत हो जाएगा। परफेक्ट इसलिए नहीं होगा कि हैव हैज हैड, हैव हैज लगा ही नहीं है, तो ये सिंपल पास्ट में आपका चला जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, यू राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा 21 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैन यू राइट ए लेटर, क्या है आपको इतनी एबिलिटी है कि आप लिख सकते हो, इतना स्किल है आप में। फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है, आई आस्क्ड हिम इफ ब्लैंक सी हिम, तो क्या हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा। आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड सी हिम, क्या मैं उसे देख सकती हूँ, ठीक है। आगे देखिए द पैसिव वॉइस बदलना है, मनी इज राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ पे ए लेटर पहले लगाएंगे, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ए लेटर पहले लगा देना। देखिए जितना भी आप लोगों का ग्रामर उसका तैयारी 5 मॉडल पेपर से कर लीजिए और उस टॉपिक को कंप्लीट क्या कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करना है, आपको वॉइस पूरा अच्छे से कंप्लीट करना होगा। नरेशन जो आपको मैंने बताया अभी, जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, उसके साथ ही साथ सेल्फ शुड, मतलब कि मॉडल्स का यूज़ आप लोग देख लेना, फिर टेंस देख लेना, ये सारी चीज़ें आप लोग का आई है इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो पैसेज का पूछ रहा है, मनी इज राइटिंग ए लेटर, तो हो जाएगा ए लेटर इज बीइंग लगेगा जहाँ पे, वही सही होगा। देखो यहाँ पे लगा हुआ ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मनी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी कंटिन्यूअस में रहता है बीइंग लग जाता है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि आपका कितना बताया था मैंने, ये कितना नंबर क्वेश्चन हो गया है, मैंने 23 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, 23 का आपको ऑप्शन नंबर क्या बताया मैंने, बी। चलो अब देखो यहाँ से फिर से पैसेज आ गया है, मैं इसलिए देख रहा था कि कितने नंबर क्वेश्चन से शुरू हो जाता है फिर आपका मतलब बुक वाला। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, अब यहाँ से आपको बुक का ही मतलब कि पैसेज है, तो आप लोग तो इसका हिंदी जानते होंगे, मैं हर चीज़ का हिंदी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा बहुत हिंट कर देता हूँ। ऑन द पब्लिक टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, मतलब कि पब्लिक टेबल में वो लिखना शुरू हो गया, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भों को ऊपर नीचे करते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू टेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, ठीक है, ताकि वो अपने एक्सप्रेशन को, मतलब कि अपने जो अंदर के एक्सप्रेशन उसको वहाँ पे आइडियाज़ को लिख सके। अब इसको पढ़ लीजिएगा, व्हेन ही फिनिश, जो उसने फिनिश कर दिया, या लेंचो वाला कहानी से मैं फिर हिंट कर देता हूँ, ये लेटर टू गॉड का, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु इज ही इन द लाइन, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में ही कौन है, लेंचो है, खुद वो जाके लेटर लिख रहा है, किसका लिख रहा है, भगवान को लिख रहा है, गॉड को लिख रहा है जाके, ठीक है। तो लिख रहा है हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, तो आपको पता होगा कि वो 100 पैसे के लिए शायद मांग किया था ना, और उसको 70 ही मिला था, तो यहाँ पे 70 आपका सही हो जाएगा। 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि हु आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो के अनुसार कौन थे, जो भ्रष्ट लोगों की जो मतलब कि असेंबली थी, मतलब कि क्या बोलते हैं, भ्रष्ट लोगों का जो ग्रुप था वो कौन था, तो उसके अनुसार पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज जो थे वो भ्रष्ट थे, तो ठीक है 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसको लगा कि 30 पैसे वही सब मार के खाए हैं, ठीक है। व्हाट डज द फ्रेज ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स, ए बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या हुआ, एक ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट मैन, मतलब कि क्या बोलते हैं डिसऑनेस्ट, मतलब कि हो गया भ्रष्ट लोगों का एक ग्रुप, ठीक है, जो भी समझ लीजिए आप। अब देखिए आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर, यहाँ से फिर से आंसर मतलब कि करना है कि व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन लेंचोज हेड, तो लेंचोज के हार्ट में मतलब कि दिल में सिर्फ एक क्या उम्मीद रह गई थी, क्या उम्मीद रह गई, हेल्प फ्रॉम गॉड, सिर्फ भगवान से एक उम्मीद थोड़ी सी रह गई थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन बने थे, तो नेल्सन मंडेला। इनका स्पीच भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ जाता है, खास करके पैसेज में बहुत पूछा जाता है इसका, ठीक है। तो 29 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस चैप्टर का जितना भी पैसेज होगा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 30 नंबर देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज़, ठीक है। तो मंडेला के अनुसार कितने तरह के ऑब्लिगेशंस मैन के पास होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, मैं बता दूं। एक होता है फैमिली के लिए, ठीक है, अपने बाल बच्चे, अपने पत्नी के लिए, जो भी है अपने मम्मी पापा के लिए। सेकंड होता है पीपल के लिए, अपने कंट्री के लिए, ठीक है। तो 2 चीज़ होता है, आप लोग के लिए खुद भी यही चीज़ होगा कि आप अपना पहले फैमिली देखेंगे, पहला ऑब्लिगेशन, और दूसरा में फिर आप अपना कंट्री को देखेंगे, और उसके अलावा किसी से मतलब नहीं रहता। इतने ही को आप लोग ध्यान देते हो कि हमारा देश विकास करे, साथ ही में ही हमारा परिवार विकास करे, ऐसे ही सोच होना भी चाहिए। तो यहाँ पे 2 आपका आंसर सही हो जाएगा, 30 का 2, ठीक है। 2 ऑब्लिगेशंस थे। अब आगे देखिए क्या पूछता है कि द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डरती थी उड़ने के लिए, कि हिज विंग्स वेयर शॉर्ट, क्या उसका मतलब पंख छोटे थे, पंख छोटे नहीं थे, उसको लगता था कि हमारे पंख सपोर्ट नहीं करेंगे, छोटे का बात ही नहीं था। ही डिड नॉट हैव द करेज टू फ्लाई, हाँ ये सही है कि उसको लगता था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगी, उसके पास करेज नहीं था, उतना साहस नहीं था। ही वॉज फ्राइटेड बाय द वास्ट सी बीनेथ, हाँ ये भी सही है कि वो नीचे का मतलब समुद्र देख के डर गई थी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी कंप्लीट करा दिया। अब देखो यहाँ से फिर से आपको कोई चैप्टर का दिया हुआ है, मतलब कि आपका जो पोएम रहता है उससे ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, कुछ लाइन्स दिए हुए हैं एक्सट्रैक्ट, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसका हिंदी आप करने का कोशिश कीजिएगा। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किससे लिया गया, तो ये लिया गया द बॉल पोएम, तो 32 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, इस लाइन को, इन लाइनों को कौन लिखा है, तो 33 का डी हो जाएगा। रॉबिन
रॉबिन क्लेन ने लिखा है, ठीक है। सॉरी 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन बेरीमैन ने लिखा है, ठीक है, जॉन बेरीमैन ने, ए बॉल पोएम, ठीक है। आगे देखो, व्हाट वाज द बॉय लॉस्ट, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट, लड़के ने क्या खोया था, अपना बॉल खोया था। 34 का सी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 35 में चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन अपोजिट ऑफ सैडली, सैडली का अपोजिट पूछ रहा था, यहाँ पे मैरिली यूज हुआ। मैरिली मतलब होता है खुशीपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक। आगे देखो, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द क्वेश्चंस, ठीक है। आप लोगों को सही ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है कि हु वाज मिस्टर पंफ्री, पंफ्री कौन थी, तो ऑनर थी, जो कुत्ता था उसकी मालकिन थी, ठीक है, तो पंफ्री उसकी मालकिन थी। आगे देखिए, हाउ मेनी डेज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, आपको पता होगा कि इसको डॉक्टर हैरियट के पास ले गया था इनकी उपचार के लिए, ठीक है। तो हैरियट ने जान गया था कि इसको बहुत खिलाया गया, जबकि मालकिन का कहना था कि इसको खिलाया ही नहीं गया। ये माल न्यूट्रिशन का मतलब कि मतलब कुपोषण का शिकार हुआ है, इसको खाना मतलब कि अच्छा से नहीं मिल पा रहा मेरे अनुसार। लेकिन डॉक्टर के अनुसार इसको खाना नहीं, खाना बहुत ज़्यादा खिला दिया गया, उल्टा हो गया था, एक्सरसाइज इसको कराया नहीं गया। तो सबसे पहले उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर ने 2 दिन तक तो उसको खाना दिया ही नहीं, सिर्फ पानी बहुत दिया। तो यहाँ पे लिखना अगर रहता कि 2 डेज विदाउट फूड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब बहुत पानी पिलाया था साथ में, ठीक है। तो जो 2 डेज हो जाएगा, 2 दिनों तक बिना खाए इसको रखा था। 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डॉक्टर हैरियट ने इसका बीमारी समझ लिया था कि क्या होगा। आदमी देखिए आगे क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू थीप ए लिटिल ब्लैंक हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, तो चोर के मेकिंग फ्रेंड्स, तो चोर के अनुसार फ्लैटरी, हल्का सा चापलूसी कर लेना दोस्त बनाने के लिए बहुत आसान है। तो ऐसा एकदम सही है, अभी भी आप लोग चापलूसी करोगे तो बहुत सारा दोस्त बन जाएगा। अब बड़े लोग भी दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। चापलूसी करने से दूसरे को आनंद हो जाता है कि हाँ हमारी तारीफ हो रही है। व्हाट डिड द, तारीफ का भूखा कौन नहीं आजकल। व्हाट डिड द थीफ यूज्ड टू चेंज एवरी मंथ, क्या अपना बदल लेता था, तो अपना नाम बदल लिया करता था, तो हिज नेम हो जाएगा, हर महीने बदलता था। 39। अनिल वाजे, अनिल क्या था, बाई प्रोफेशन, प्रोफेशन से, तो क्या था बच्चों, वो एक राइटर था, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, वो मैगजीन लिखा करता था। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपका 40 क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराया है, और इस चैनल में सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। पीडीएफ आपको वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा। तो मैंने बता दिया कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आपके लिए एकदम जरूरी है। और इसके साथ ही वीडियो के नीचे जितने भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहता है, उन सभी लिंक को चेक जरूर किया करें, वो आपके काम की हो सकती हैं। क्लास 10th का मैंने प्ले लिस्ट बना दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपके द्वारा ही कराई हुई सारे मॉडल टेस्ट पेपर हमको अच्छे लग रहे हैं, तो सिर्फ मेरा वाला कराना, अगर करना है आपको सभी चैप्टर का, सभी मतलब कि सब्जेक्ट का, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वो प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, तो उसको कर लिया कीजिए। क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ही प्लेलिस्ट कंप्लीट कराइए, क्योंकि आपका जैसा कोई वीडियो बना ही नहीं रहा है, ठीक है। आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बताते हैं, हिंदी का भी आप बेस्ट तरीके से बताए हो और एकदम सही बता रहे हो। तो आप अगर हम मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं, साइंस भी हमारे द्वारा करा दिया गया है, सेट 4 तक शायद हो गया है ना, मैथ का भी सेट 3 तक हुआ है। मैथ में थोड़ा सा बोर्ड में मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे बोले कि सर आप बताए तो बहुत अच्छा, पीडीएफ भी दिए, लेकिन एक बार बोर्ड में बता दीजिए और उसका पीडीएफ भी दे दीजिए। तो मैं बोर्ड में बताने के लिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, उसके बाद बोर्ड में बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा पूजा भी आ गया तो बंद है सभी चीज़ें, तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सभी चीज़ें दिला रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, और अगर आप प्लेलिस्ट से देखना चाहते हो तो हमारा वीडियोस देख लिया कीजिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।